कक्षा 6 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है 5वां दिवस और इस 5वें दिवस में जो कार्यपत्रक हम लेकर के आए हैं ये हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे पहले बच्चों, अगर आपने 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा हम कक्षा 6 के अतिरिक्त कक्षा 7 और कक्षा 8 का भी वीडियो अपलोड करते हैं। यदि कोई भी बच्चे कक्षा 7 और 8 के हैं उनको भी हमारे चैनल पर वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ अनुभव तर्क और समझ के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाई गई प्राकृतिक आपदा पर कक्षा में चर्चा कीजिए। बच्चों, ये जो चित्र सामने आपके दिए गए हैं इन चित्रों से संबंधित आपको चर्चा करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला चित्र है इसमें क्या है, इस देखिए, पहला चित्र आंधी तूफान से होने वाले नुकसान से संबंधित है। तो बच्चों, आंधी तूफान से क्या नुकसान होते हैं आप देखेंगे कि इसमें बहुत तेज़ हवा चलती है और पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं। साथ ही साथ बिजली के तार और बिजली के खंभे भी गिर जाते हैं और मकान और जो भी घर इमारतें बनी होती हैं उनमें बहुत भारी क्षति होती है। और इसके अतिरिक्त जो प्रमुख कारण है, ये देखिए, बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने से भी बहुत सारे लोगों की का जो निधन है वो हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये चित्र आंधी तूफान से संबंधित है। दूसरा चित्र देखते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि आंधी तूफान आने से क्या होता है कि घर गिर जाते हैं और चूँकि घर कितनी भी मजबूती से बने हों, तूफान बहुत ही भारी होने पर जो बिल्डिंग्स होती हैं, मकान होते हैं, वो गिर जाते हैं। आइए दूसरा चित्र इसके बाद में देखते हैं। नेक्स्ट जो है, ये देखिए बच्चों, ये भी जो है तूफान का ही एक कारण है। यहाँ पर देखिए पेड़ जो है वो हिल रहा है और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, मकान गिर चुके हैं, पूरी तरह से छत विछत सब कुछ हो चुका है। उसके बाद देखिए एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो सड़क पर गाड़ियाँ गुजरती हैं उनके ऊपर भी जो पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं, जिससे कि भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से ये जो आंधी तूफान से होने वाले जो नुकसान है वो आपको सामने आपके दिखाए गए हैं। इसके बाद में देखते हैं अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान। अतिवृष्टि, यहाँ पर बच्चों हमको बता देंगे, जो अतिवृष्टि शब्द है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना। बहुत ज़्यादा बरसात होने से क्या क्या हो जाता है, तो देख सकते हैं। पहला चित्र जो सामने आपको है दिख रहा है कि जल भराव के कारण गाड़ी डूब गई है। दूसरा जो चित्र आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर देखिए जो पेड़ है ये पेड़ उखड़ गया है, मिट्टी का कटाव, यहाँ पर ज़मीन धंस गई है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं गांव में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। इससे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। जल भराव के कारण कीड़े मकोड़े भी निकल आते हैं। और उसके बाद में जो अगला चित्र है, यहाँ पर देखिए ये जो कटान है, मिट्टी का कटाव, ये जल जल के कारण ये मिट्टी का कटाव हो चुका है। तो इस तरीके से अतिवृष्टि से होने वाले जो नुकसान हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है आपसे पहला प्रश्न कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी होती हैं। तो बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, इसके अलावा आंधी तूफान, ये सब चीज़ें जो है प्राकृतिक आपदा के रूप में जानी जाती हैं। इनको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला है, देखिए, बाढ़ आने से क्या क्या नुकसान होता है। बच्चों, यहाँ पर आपको ये लिखना है बाढ़ आने से क्या क्या नुकसान होता है। तो पहला तो ये है कि घरों में पानी भर जाता है, जिससे कि उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और मच्छर पनपने से बीमारियां फैल जाती हैं। इसके अलावा जो मकान होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है इससे होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं जो भी बाढ़ आने से नुकसान होते हैं। आइए अगला कार्यपत्रक देखते हैं। अगला जो कार्यपत्रक है इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ जो दिए गए हैं ये आप देख सकते हैं। पहला दिया गया है भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन मतलब ज़मीन खिसक जाना, सुनामी जल जमाव, बाढ़, हिमस्खलन यानी कि बर्फ़ का पिघलना, और बस दुर्घटना, महामारी, बादल फटना, आंधी। इन में से आपको 8 ढूंढ करके लिखना है कि कौन कौन से प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो हमको बता दें यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं। आइए देखते हैं। पहला जो भूकंप है, यहाँ पर ये भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन, ये भी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी, ये भी प्राकृतिक आपदा है। और उसके बाद में बाढ़ जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है। हिमस्खलन, ये भी प्राकृतिक आपदा है। और बादल फटना और आंधी, ये भी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इनमें से आप 8 नोट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं।
इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर एक कविता लिखी गई है, बहुत ही सुंदर कविता है। लिखा हुआ है, आंधी आई उड़ी धूल डाली लहराई, आसमान में धुंध सी छाई, साथ हवा के वर्षा वर्षा आई, उड़ गई पत्ती इधर उधर, धूल मिट्टी से भर गया घर, टूट के डाली धरा पर आई, आंधी आई। बच्चों इस कविता को आप लोग बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर हम आपको बताएं तो ये जो कविता है आप अपने किसी भी प्रोग्राम में 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या फिर शनिवार को जो बाल सभा होती है उसमें आप ये कविता बच्चों को सुना सकते हैं। तो इसके बाद में देखिए लिखा हुआ, दी गई कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूरा कीजिए। वही कविता यहाँ पर लिखी गई है, तो जब आपको याद हो जाएगी तब आप इसको फिल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला कार्यपत्रक है तीसरा। इसमें देखिए लिखा हुआ है, एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है। उसके बाद में इसका जो इससे संबंधित जो भी प्रश्न इसमें होंगे उसको हमें करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। तो कौन शोर सुनकर सीमा उठी? कौन उठा? सीमा। बाहर हल्ला हो रहा था, भागो भागो बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाज़ा खोला, बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया, स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया पर बात न हो सकी। सीमा छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही। वह बार बार छोटे को ढांढस बंधाती रही। दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता? सुबह हुई। सीमा और उसका भाई घर की छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज़ दी। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह अपनी छत पर चढ़ाया। तो बच्चों ये जो अनुच्छेद दिया गया है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और इस बात पर विचार कीजिए कि सीमा जब बाढ़ में फंसी तो उसने स्वयं की मदद किस प्रकार की। इसी प्रकार भूकंप की स्थिति में आप अपने परिवार तथा अन्य लोगों की मदद किस प्रकार करेंगे, लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है कि अगर जब कभी भूकंप आ जाए तो आपको किस प्रकार से आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, या फिर बाढ़ कभी भी आ जाए तो आप किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगला जो छठा दिवस है उसका वीडियो हम कल लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।